Hello, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on your favorite channel Dev Classes. I am Ashish sir, your English teacher. How are you? Once again, welcome on Dev Classes. I am Ashish sir from Dev Classes. तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आप सभी का मैं देव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं गजब का धांसू वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी के लिए, सीखने के लिए इंग्लिश का ऐसा पहला वीडियो जो आप सबकी नींव को मजबूत करने के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ तैयार हो जाइए। क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो कॉपी एंड पेन को लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए बात करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट है, सर हम कैसे सीखें, इंग्लिश में क्या पढ़ें, कैसे सीखें कि हम लोग को इंग्लिश आ जाए, सर क्या सीखें। तो आप सबके रिक्वेस्ट के लिए हमने आज ऐसा वीडियो बनाया है। बिल्कुल यह क्लास नहीं है, यह आपके इंग्लिश सीखने की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। अब बच्चा पढ़ेगा इंग्लिश, जैसा कि हमने थंबनेल भी लगाया आप सबके लिए। बच्चा पढ़ेगा इंग्लिश, बच्चा सीखेगा इंग्लिश। क से कमल, महल, रपन, जपन, ये पढ़े हैं ना आप प्राइमरी में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आप मिडिल क्लास में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं सर। तो आज मैं वहीं से आपको सिखाने के लिए तैयार हो चुका हूं, तो आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए। ठीक है, तो ढेर सारे आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देव क्लासेस के साथ, आशीष सर के साथ। तो चलिए आज इस कान्हा के पावन पर्व पर हम लोग इंग्लिश को और स्ट्रांग बनाते हैं और अच्छे से सीखते हैं, इंग्लिश को मजबूत करते हैं। इंग्लिश से भागने वाले विद्यार्थी आज से इंग्लिश उनका गुलाम हो जाएगा, उन सीख जाएंगे अच्छे से और अपने स्टडी को कंप्लीट करेंगे। जो उनका ड्रीम है उसको कंप्लीट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए हम जानते हैं कि आज का वीडियो कैसा है। सर जल्दी शुरू कीजिए सर, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है ना, क्योंकि आज का वीडियो है ही ऐसा। सभी को सीखना है, चाहे आप प्राइमरी लेवल के हों, चाहे मिडिल लेवल के हों, चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हों, सभी के सभी लोगों के लिए आज का वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम यह जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि सर क से क्या होता है? क से सर के होता है। सभी जानते हैं ना, क से के होता है। क का इंग्लिश क्या होता है? के होता है ना। म से क्या होता है सर? म से एम होता है। एल से क्या होता है सर? एल से एल होता है। बात समझ गए? क से के, म से एम होता है, ल से एल होता है। इतना तो सब जानते ही हैं, जानते हैं ना। लेकिन हमने क्या लिखा? क्या हम इस पूरे क म ल को मिला कर लिख देते हैं कमल? क्या लिखते हैं? कमल लिखते हैं। लेकिन क्या इसको मिला करके हम लिख दे के एम एल कमल? क्या ठीक रहेगा? क्या ठीक रहेगा? नहीं सर, ये तो 100% क्या है? रॉन्ग है। कमल का स्पेलिंग तो है ही नहीं। यही तो सीखना है कि आज कैसे हम एक एक बड़े बड़े स्पेलिंग को, बड़े बड़े नेम को हम लिख सकते हैं और अपने स्टडी को कंप्लीट कर से नॉलेज के इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं देव क्लासेस से जुड़ करके। तो चलिए, क्या हम इसको कहेंगे? हम इसको क्या कहते हैं भाई? जैसे हमने लिखा कमल, है ना, क्या लिखा हमने? कमल लिखा, कमल। तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं कमल। लेकिन इसका स्पेलिंग क्या है सर? ये तो रॉन्ग है। हम क्या करते हैं? इसमें लिख देते हैं कमाल। क्या कहेंगे? ये तो कमाल हो गया सर। कमाल कहिए चाहे कमल कहिए, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? कमल हो गया कमल। कैसे हुआ सर? कैसे हुआ सर? क्या इसका रीजन है? क्या इसका ट्रिक है? मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। इसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका जवाब तुरंत आपको देना पड़ेगा। आपको बताना है कि पूरे हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं। क्या मैंने कहा? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तुम ही से कराओ, तुम ही से। क्या मैंने कहा? हिंदी में पूरे कितने लेटर्स होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? इंग्लिश में पूरे कितने लेटर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? बताना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट, कितने प्रकार के लेटर्स होते हैं आप सबको बताना है। तो बताना है, बताइए फटाफट, जल्द से बताइए। बता देंगे ना, आप सभी को अच्छे से आता है। चलिए हम बताते हैं कितने होते हैं। तो हिंदी में पूरे होते हैं 52। कितने होते हैं भाई? हिंदी में पूरे 52 होते हैं और इंग्लिश में होते हैं 26। कितने होते हैं?
26 लीटर। पते की बात बता रहा हूँ, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिखो ना। मैं पहले आपसे कहा था कि मेरे साथ जब भी बैठिए किताब को और कॉपी को, पेन को, जो भी हो, डायरी लेकर के बैठो, लिखते रहो ना मेरे साथ। यदि आप एग्जाम में नंबर कम आ रहा है तब हमसे जुड़िए, आपको कोई ड्रीम है इंग्लिश में तब आप जुड़िए, है ना। फालतू वालों को यहाँ पर पढ़ना लिखना एकदम नहीं है, सीखना है, सीखना। ठीक, तो मैंने क्या कहा, हिंदी में कितने अक्षर हो गए भैया? हिंदी में पूरे हो गए 52। इंग्लिश में कितने हो गए? इंग्लिश में हो गए आपके 26 हो गए, 26। तो कहने का मतलब यह है 26, 26 दूना कितना होता है? 52 होता है। 26 दूना 52 होता है, यानी देखा जाए तो 26 का दुगना कितना हो गया? 52 हो गया। 26 टू जा 52। अंडरस्टैंड? कितने मजे की बात हमने आपको बता दी, कितने पते, कितनी ट्रिक हमने आपको बता दिया कि 26 दूना 52 होता है। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इंग्लिश का एक लेटर हिंदी के 2 लेटर के बराबर होता है। अंडरस्टैंड? हमने क्या कहा, इंग्लिश का एक लेटर हिंदी के 2 लेटर के बराबर होता है। जस्ट अभी लिख लो, इसको लिख लो ना। क्या हमने कहा? इंग्लिश का 1 लेटर हिंदी के 2 लेटर के इक्वल बराबर बराबर होता है। समझ गए ना? इसका मतलब क्या हुआ सर? तो यहां पे हम बात करेंगे, जैसे हमने लिखा क बराबर क्या होता है? के होता है ना। लेकिन ये सर 100% क्या है? ये 100% रॉन्ग है, रॉन्ग। यहाँ पे हम करेंगे क, क्या होता है? पूरा क बराबर होता है के, पूरा क, आधा क यानी आधा क बोलेंगे, क बराबर क्या होता है? के होता है। लेकिन पूरा क पढ़ेंगे हम, पूरा जैसे हम यहाँ पढ़ा, आधा क हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने कह लिया सर हमने आधा ख कर लिया तो क्या हो जाएगा? के एच हो जाएगा। हमने आधा ग कर लिया तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, है ना। हमने आधा ल कर लिया तो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। बात समझ गए? आधे अक्षर का बनाएंगे हम पूरा अक्षर, यानी इंग्लिश का होता है हाफ 1 लेटर, तो हिंदी का हो गया डबल लेटर। यानी कहने का मतलब जब आप लिखते हैं कमल, यानी होता है क म ल, तो क में क्या लिख दिया? हमने ए लिख दिया। म में क्या लिख दिया? हमने ए लिख दिया, यानी कि यहाँ पे हो गया क म ल, कमल। हमने क्या बोला? कमल। हमारे साथ बोलिए कमल। कमल ल नहीं बोलते, कमल, कमल। इसलिए लास्ट वाला जो लेटर होता है उसमें मात्रा नहीं लगता है, तो बोलेंगे कमल। अपने रुख खींचता है कमल, है ना, तो बन गया कमल। अंडरस्टैंड? कमल चाहिए चाहे कमाल के, ये दोनों सेम है, कमल या कमाल। तो कमाल हो गया सर इंग्लिश के 1 लेटर और हिंदी के डबल लेटर मिलके क्या बन गए? मिलकर हमको इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश बनाने आ गया। ठीक है, कितनी मजे की बात हमने बताई आपको। यहाँ पास से जैसे हमने लिखा र म न, रमन लिखा हमने तो क्या लिखा? र हो गया, यहाँ पे म हो गया, यहाँ पे एन हो गया। अब र क्या लिख देंगे? अ, ए लिख दिया, फिर म में ए लिख दिया, क्या बन गया? रमन। क्या बना देंगे? रमन, है ना, रमन बना दिया। इतना तो आ रहा है ना आपको, इतना तो आप सभी को आता है। जैसे हमने लिखा जपन, ज प न। अब देखिए ज का हो गया जे, प का हो गया पी, एन का हो गया न। ठीक, अब क्या करेंगे? लगा देंगे ए, लगा देंगे ए। क्या बन गया सर? जापान, या कहिए जापान। अंडरस्टैंड? जापान या जापान कहिए, बोथ आर सेम। दोनों क्या है? दोनों सेम है सर। तो इस प्रकार से हमने देखा, यहाँ पे आप लिख लीजिए म ह ल। क्या लिखा? महल। अब देखिए म का एम क्या हो गया? एम हो गया। ह क्या हो गया? एच हो गया। ल क्या हो गया? एल हो गया। अब क्या लगा देंगे? महल। कहने का मतलब मेरे बच्चे ये है कि हिंदी के 2 लेटर पास पास आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के 2 लेटर पास पास नहीं जुड़ सकते हैं। उन सबको जुड़ने के लिए हमेशा हम वावेल का यूज करते हैं। किसका कॉन्सेप्ट आया माइंड में? आया वावेल कॉन्सोनेंट, वावेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा कट,
क्या लिखा, कट लिखा। अब देखिए हिंदी के दो दो लेटर हो गए ना, लेकिन इसको जब इसका हम इंग्लिश लिखेंगे तो सी लिखेंगे फिर टी लिखेंगे, लेकिन बीच में क्या लगेगा, यू टी, कट लिखेगा। हमने लिखा बट तो क्या बन जाएगा, बी से यहाँ ब हो गया, टी से ट हो गया, लेकिन बीच में क्या लग जाएगा, यू, बट। अंडरस्टैंड। तो फिर से बता दे रहे हैं आपको, हिंदी के दो लेटर पास पास आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के दो लेटर कभी आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। उनके बीच में वावेल का आना ही आना है। वावेल क्या करता है, वावेल दो अक्षरों को जोड़ने का काम करता है, दो अक्षरों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। अंडरस्टैंड, बात समझ गए ना। तो बहुत ही मजेदार हमने बात बताई। लेते हैं अब हम आगे की बात आपको बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जैसे हमने क्या कहा, हिंदी के आधे अक्षर को जोड़ने के लिए वावेल और कॉन्सोनेंट का माइंड में लाया गया। कैसे भाई, आप लिख लो एक लाइन, क्या लिखोगे, लिखेंगे हम लोग आधा अक्षर को पूरा करने के लिए आधा अक्षर को पूरा करने के लिए वावेल एंड कॉन्सोनेंट को लाया गया। बात समझ गए ना, वावेल कॉन्सोनेंट को लाया गया। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कमल, है ना, हमने कहा कमल। अब क का के लिख दिया, म का हमने एम लिख दिया, और एल का हमने ल का एल लिख दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, वावेल। क्या लिख दिया, वावेल। बन गया ना कमल। कितने आसानी से आप स्पेलिंग सीख रहे हो। हमने लिखा रमन, है ना, आर का हमने र का आर लिख दिया, एम हमने एम लिख दिया, न का एन लिख दिया, लेकिन दोनों के बीच में हो गया, है ना, हो गया ना रमन। कितनी आसानी से आप लिख रहे हैं। तो बन गया कमल, बन गया रमन, है ना। फिर हमने लिखा जपन। क्या लिखा, जपन लिखा, जपन। ज का हमने जे लिख दिया, प का हम पी लिख दिए, न का हम एन लिख दिए, लेकिन बीच में क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। वावेल लगाना आपको, वावेल। बन गया जपन, है, जपन कहिए चाहे आप जापान कहिए, है ना, एक ही बात है। सेम ना, कितनी मजेदार हमने ट्रिक आपको दिया है। अब आगे बात करते हैं, इसको और थोड़ा इजी से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे भाई, क्या मैंने कहा, हमने कहा जैसे हमने अभी आपको बताया था, जैसे हमने बताया था कट, यानी हिंदी के जो दो लेटर होते हैं वो आपस में सट सकते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के दो लेटर कभी आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। उनको जुड़ने के लिए हमेशा किसको, वावेल और कॉन्सोनेंट को लाना पड़ेगा। तो क्या लिखा, हमने लिखा सी, हमने क का सी लिखा और ट का टी लिखा, बीच में क्या लगा देंगे, कट, है ना। अब सही हो गया। हमने लिखा बट, यानी बट। बात समझ रहे हैं, ब का बी हो गया, ट का टी हो गया, लेकिन बीच में क्या लग गया, या अब ये हो गया बट। अंडरस्टैंड। तो कितनी आसानी से आप सीख पा रहे हैं। एक एक विद्यार्थी को पूरे वीडियो को देखते रहना है, स्किप एकदम नहीं करना है। और फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं ना, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। वीडियो को लाइक तो फटाफट अभी जस्ट लाइक करें, उसके बाद पूरा वीडियो देखें। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा और इजी समझते हैं। आप सबके लिए आशीष सर एकदम जड़ से सिखाने के लिए आ चुके हैं। सिर्फ आप सीखिए, दूसरों को सिखाइए, क्योंकि देव क्लासेस पर आपको पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। मैं पढ़ाता थोड़ी हूँ। आप कहाँ देख रहे हैं, क्या आपको मार्केट की किताब में मिलेगा ना, कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस पर मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ, क्लास कहाँ शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, अभी देखिए आगे होता क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या मैंने कहा भाई, हमने लिखा टोटल, आप एक लाइन लिख लीजिएंगे, टोटल इंग्लिश साउंड, उसके उच्चारण पर निर्भर करता
है उसके उच्चारण पर निर्भर करता है, लेटर पर नहीं, लेटर पर नहीं। अंडरस्टैंड? तो हमने क्या कहा, टोटल इंग्लिश जो साउंड होते हैं उसके उच्चारण पर निर्भर करता है, उसके लेटर पर नहीं। अभी हम बताएंगे व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होता है अभी हम आपको बताने वाले हैं, है ना। तो उसके बाद हम लिखेंगे जब आप क बोलते हैं तो जब आप क बोलते हैं तो अगला शब्द जोड़ने के लिए क्या होता है भैया, यानी जोड़ने के लिए अपने आप क्या लिखेंगे, अपने आप है ना, अपने आप लगा होता है। क्या हो गया, लगा होता है। बात समझ गए ना। क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं कहना चाहता हूँ, टोटल इंग्लिश साउंड उसके उच्चारण पर निर्भर करता है, उसके उच्चारण पर डिपेंड करता है, उसके उच्चारण पर निर्भर करता है, उसके लेटर पे नहीं। बात ध्यान देना, लेटर पे एकदम नहीं। क्या करता है, जब आप क को बोलते हैं तो अगला शब्द जोड़ने के लिए अपने आप उसमें अ जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, अ, है ना, अ जुड़ जाता है। जैसे कि हमने लिखा क म ल। क्या लिखा हमने, क, जब आप क बोलते हैं तो उसमें अ जुड़ जाता है, क। म बोलते हैं म, अ जुड़ गया ना, क म ल, कमल। तो आप देख लीजिए ना, क्या लिखा, क, अ का ए, फिर म का एम, फिर अ का ए, ल का एल, बन गया ना कमल। बना कि नहीं बना कमल, है ना। कितनी मज़ेदार बातें हमने आपको बताई। कमल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कमल हो गया, जैसे आप लिखे महल, हमने लिखा म ह ल, हमने लिखा म ह ल, है ना। हो गया ना, म, यानी कहने का एकदम प्राइमरी लेवल से, एकदम जड़ से हमने आपको बता रहा हूँ। क्या म, जैसे आप कोई हिंदी का कोई भी लेटर प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें अ शब्द जुड़ा होता है, यानी उस अगले शब्द को बढ़ाने के लिए अ शब्द जुड़ जाता है उसमें। तो यहाँ पे क्या बन जाता, म हो गया, फिर हमने अ का लिखा ए, फिर एच का लिखा, हमने ह का एच लिखा, फिर ए लिखा, ल का एल लिखा, क्या बन गया, महल बन गया, महल। तो कमल, महल, जितने भी एग्जाम्पल लिखना है आपको लिखिए ना, सीखिए ना। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूँ, जैसे ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, हमने लिखा मोहन। क्या लिखा, हमने लिखा मोहन। अब देखिए म का एम हो गया, एच, यहाँ पे ह का एच हो गया, एन का न हो गया, हुआ ना। अब मो क्या, कौन सा अक्षर, मो हो गया, ह आ गया तो यहाँ पे ए लग गया, क्या बन गया, मोहन। बना न मोहन, आप क्या लिख देंगे, मोहन। बहुत आसानी से बन गया। नाम बनाने आपको आ रहा है, क्या आपको नाम लिखने आता है किसी का, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो इजी हो। अब सारे का सारा नाम लिख लेंगे, आज से सीख जाएंगे। अपना नाम खुद लिखिए और मुझे टाइप कीजिए कि हाँ सर मेरा नाम सही है कि गलत है, मैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हमने लिखा सुमन। क्या लिखा, हमने लिखा सुमन। अब ध्यान दीजिएगा, स का क्या होता है, एस होता है, म क्या होता है, एम होता है, न क्या होता है, एन होता है। तो सु आ गया तो लगा दिया एस, एम है तो लगा दिया ए, क्या बन गया, सुमन। क्या बन गया भाई, बन गया ना सुमन। कितनी आसानी से बन जा रहा है, इतना आसान कहीं देखे तो क्या, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस पे मिलेगा, आशीष सर के साथ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आपके लिए हमने लिखा जापान। क्या लिखा भाई, जापान लिखा, जापान। ठीक है, ज क्या होता है, जे होता है, प क्या होता है, पी होता है, न क्या होता है, एन होता है, फिर ये खड़ी पाई आ गया तो ए,
आ गया तो ए क्या बन गया, जापान बन गया ना। जापान बना कि नहीं बना, बनाना। बिल्कुल आप सभी अपने पूरे रिलेशन का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपने फ्रेंड्स का नाम लिखिए, कमेंट कीजिए, कमेंट, है ना। मैं सारे के सारे नियम को देखूंगा और बताऊंगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। इसके बाद की बात बताऊं, एक पते की बात बताऊं। अभी तो मैं केवल वावेल ए ले रहा था, अभी इसके बाद कितने वावेल होते हैं, पूरे 5 वावेल पढ़ते हैं ना, कॉन्सोनेंट जानते हैं ना। सारी की सारी बातों को हम इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है भाई, अगली बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपके सामने ले रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। यहां पे हम बात करेंगे अब साउंड की। किसकी बात करेंगे, साउंड की। यानी नेम लिखने के लिए टोटल साउंड पे डिपेंड होता है, लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, है ना, मत जाइएगा। तो नहीं जाना है तो नहीं जाना है, अंडरस्टैंड। चलिए पहले क्या कर रहा हूं, साउंड डिपेंड, साउंड बेस्ड मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, समझिए और लिखिए। चलिए बात कर रहे हैं आपका, जैसे हम लिखा शॉर्ट, एक हम लिखा शॉर्ट, है ना, शॉर्ट ई लिखा, शॉर्ट ई, इसका क्या होता है भाई, इसका होता है आई। शॉर्ट ई का क्या होता है, आई। और लॉन्ग ई जो होता है, लॉन्ग, है ना, लॉन्ग ई जो होता है इसको बोलते हैं ऐसे लॉन्ग ई, इसका होता है डबल ई। बात समझे ना, शॉर्ट ई का क्या होगा, आई, लॉन्ग ई का क्या होगा, डबल ई। बात समझे, दोनों क्या हैं सर, दोनों तो हैं साउंड बेस्ड। क्या है, साउंड बेस्ड है, साउंड पर आधारित है ना। अब देखते हैं क्या इस पे शॉर्ट लॉन्ग, यानी जो शॉर्ट में बोलते हैं, खींच के बोलते हैं थोड़ा सा, उसको बोलते हैं शॉर्ट ई, और जो थोड़ा सा दूर से बोलते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग ई, है ना। देखिए नेम पर डिपेंड है, कैसे हम इसको बताते हैं। हमने बोला शिवानी, हमने लिखा शिवानी, है ना, हमने लिखा शिवानी। देखिए नाम कैसे बनेगा, एस एच क्या होगा, श का होगा एस एच, बात समझ गए। वाह का हो गया यहाँ पे, या चाहे आप डब्ल्यू लिख लीजिए चाहे भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आप डब्ल्यू लिख लीजिए। फिर नौ का यहाँ पे एन हो गया ना। अब श का हमने एस एच लिखा, व का हमने डब्ल्यू लिखा, न का हमने एन लिखा। अब देखिए शिवानी क्या बोलेगा, शिवानी, यानी हमने झटके से बोला शिवानी, तो यहाँ पे शॉर्ट ई तो क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। और ये भी है ना, आ की मात्रा है ना, आ लग गया ना, तो क्या लग गया, ए लग गया। और देखिए शिवानी, शिवानी हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट बोल रहे हैं, शिवानी, शिवानी, शिवानी नहीं बोलते, शिवानी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। शिवानी बन गया ना, शिवानी। आप चाहें तो डब्ल्यू के स्थान पे भी लिख सकते हैं, भी वाला भी ठीक है और डब्ल्यू वाला भी ठीक है, अंडरस्टैंड। लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ओनली फॉर यू। तो सेकेंड एग्जांपल क्या कर रहा है सर, हमने लिया सीमा, क्या लिया, सीमा। ध्यान दीजिए, सीमा में एस, सौ का क्या होता है, एस होता है, म क्या होता है, एम होता है ना। अब देखिए हम लोग सीमा क्या बोलते हैं, सीमा, सीमा डबल ई लगेगा, हमें सीमा नहीं बोलते, सीमा, तो क्या करेंगे, डबल ई लगा देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, ये बन गया ना सीमा। कितने आसानी से आप नाम लिखना सीख रहे हैं मेरे साथ। तो जरूर वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगला एग्जाम्पल ले क्या, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है भाई, हमने लिखा दीपा, क्या लिखा, दीपा, है ना, द का हो गया डी, अंडरस्टैंड। आप सीख रहे हो ना, आप खुद लिखो ना, द का हो गया डी, प का हो गया पी, अंडरस्टैंड। अब हम क्या बोलते हैं, दीपा, दीपा, यानी झटके से बोलते हैं दीपा, दीपा, तो क्या करेंगे, डबल ई लगा देंगे और पी के बाद ए लगा देंगे, बन गया ना दीपा। कितनी आसानी से बन रहा है, दीपा, सीमा। जितने भी नाम आपको लिखना है सारे नाम लिखिए शॉर्ट ई लॉन्ग ई से। लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। तो क्या करा भाई, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट सेकेंड, है ना। कॉन्सेप्ट सेकेंड सर क्या कहना चाहते हैं, तो हमने कहा शॉर्ट, शॉर्ट ऊ की बात करेंगे, शॉर्ट ऊ, है ना, शॉर्ट ऊ आ गया। शॉर्ट ऊ को हम लोग बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और एक आ गया लॉन्ग ऊ, क्या है भैया, लॉन्ग ऊ है, इसको बोलते हैं डबल ओ, है ना। दोनों क्या है सर, दोनों तो साउंड बेस्ड है,
है ना, दोनों साउंड बेस्ड है। हमने कहा साउंड बेस्ड, जितने भी नाम लिखते हैं इंग्लिश के नाम सब साउंड बेस्ड है। कभी लेटर के प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, साउंड बेस्ड होता है। अंडरस्टैंड? एक बार में हम आपको मेनी टाइम्स कह चुका हूं कि बेस्ड साउंड बेस्ड होता है। चलिए तो यहाँ पे लॉन्ग ऊ देखते हैं, शॉर्ट ऊ, लॉन्ग ऊ, क्या इसका मैटर है, कैसे नाम बनाएंगे आपके सामने देख लीजिए फटाफट। तो बात करते हैं, हमने एग्जाम्पल में लिखा से लिखा मून, क्या लिखा, मून लिखा, मून हमने लिखा मून, मून है ना। तो क्या लिखेंगे, माँ का लिख देंगे एम, ना का लिख देंगे एन, तो क्या बन जाएगा, मुंह है ना, डबल ओ हो जाएगा मून। क्या बोला, मून बन गया ना, मून हम बना देंगे ना इस तरह से, हो गया मून। अंडरस्टैंड? बना के नहीं बना, आगे ले, आगे हम बोल सकते हैं रूपा, हो गया ना, क्या बोलते हैं, रूपा, रूपा नहीं बोलते हैं, रूपा। तो आप दोनों लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं और पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डबल ओ भी कर सकते हैं, और या तो आप लिखते हैं रूपा, ऐसे लिख सकते हैं। डिपेंड करता है वो कैसे उच्चारित करता है, कैसे लिखता है। अंडरस्टैंड? उस पर डिपेंड करता है। रूपा नहीं, रूपा बोलते हैं, रूपा। तो यहाँ से बातें क्लियर हो गई आपकी। हमने अगला लिखा पूनम, है ना, लिखा हमने पूनम, क्या लिखा भाई, पूनम लिखा। अब पूनम में पी लिख दिया, न का एन लिख दिया, म का एम लिख दिया। अंडरस्टैंड? अब देखिए क्या है सर, क्या है सर, हम जब कभी कभी ऐसे करते हैं तो छोटा ऊ, जब हम ऐसे कर देते हैं तो बड़ा ऊ। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आप चाहे तो डबल ओ भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, दोनों के दोनों सही हैं, बट डिपेंड करता है वो लिखा कैसे है। तो ये वाला आपका 100% सही है, और ये जो है कि चलेगा, क्या करेगा, चलेगा। अंडरस्टैंड ना? तो कितना अच्छा लग रहा है, आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे हमने बोला, क्या बोला, साउंड ए, क्या बोला, साउंड ए, यानी इसका मतलब क्या होता है, ए आई होता है। क्या होता है सर, ए आई, साउंड ए का, साउंड ए यानी जब हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, तो बोलते हैं ए की मात्रा। क्या होता है सर, जैसे हमने लिखा जैन, क्या लिखा, हमने लिखा जैन, जैन, तब क्या लिखेंगे, ज का जे लिख दें, न का एन लिख दें। अब क्या लिखना है, ए की मात्रा आया तो क्या लिख देंगे, जैन लिख देंगे। फिर से आपको पते की बात बता रहा हूं कि 2 इंग्लिश के लेटर विदाउट वावेल को नहीं जुड़ते। इट्स 99.9% इज ट्रू। अंडरस्टैंड? 1-2% की बात नहीं करता, लेकिन ये 99.9% राइट है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैन हो जाएगा, है ना, जैन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। हमने क्या लिखा आपके लिए, नैनीताल, नैनीताल लिखा, नैनीताल। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा, नै हो गया, इस न का फिर न हो गया, फिर इसका त हो गया, फिर इसका ल हो गया ना। ध्यान देना, क्या मैंने कहा था, न हो गया ना, नए नए, तो क्या लिखेंगे, ए आई, ए हो गया, नी हो गया, नैनी हो गया, तो पे ए हो गया, नैनीताल। क्या बन गया भाई, बोल गया नैनी, नैनीताल, है ना, नैनीताल बन गया, नैनीताल। कितने अच्छे से बड़ा मीनिंग हो, छोटे से छोटा मीनिंग हो, हार्ड से हार्ड हो, इजी से इजी हो, आप आराम से कर जाएंगे, क्योंकि आशीष सर आपको इजी वे में सिखा रहे हैं। आज का क्लास सिर्फ आपको चेक करना है कि आपकी इंग्लिश कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। आशीष सर ने कहा सिखाने के लिए, तो सिखाऊंगा, सिखा करके ही छोड़ूंगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल आपके लिए और लेते हैं। जैसे लिखा हमने कैलाश, क्या लिखा भाई, हमने लिखा कैलाश, कैलाश लिखा, कैलाश। ध्यान दीजिएगा, क्या हमने कहा, क हो गया के, ल का हो गया एल, स का हो गया एस एच, है ना। अब क्या आ गया ना, आ गया ना ए की मात्रा, तो ए आई,
अल आ गया ना, ए लग गया, कैलाश बन गया ना कैलाश। हमने लिखा मैहर, क्या लिखा, मैहर लिखा, मैहर, है ना। हमने लिखा मैहर। आप ध्यान दीजिए, म का एम हो गया, ह का एच हो गया, र का आर हो गया, तो हो गया ना, ए की मात्रा ए आई, एच में ए लग गया, है ना, तो क्या बन गया, मैहर बन गया, मैहर। कितनी आसानी से आप सीख रहे हैं, सीख रहे हैं ना, बिल्कुल सीख रहेंगे। मेरा उद्देश्य है, मेरा मोटो है, मेरा उद्देश्य गोल है आप सबको सिखाना, पूरे हिंदुस्तान वासियों को सिखाना, छोटे छोटे बच्चों को सिखाना, बड़े बड़े लोगों को सिखाना, सबको सिखाना। तो इंग्लिश सीखिए जड़ से, अपने इंग्लिश को मजबूत कीजिए। इसी बात पे लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। मैंने कहा कॉन्सेप्ट 4 की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या मैंने कहा अभी कॉन्सेप्ट में हमने लिखा साउंड। इसकी सर कौन सी साउंड होगी, इसकी साउंड होगी, साउंड होगा यहाँ पे औ, क्या होगा, औ होगा, औ। तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ए यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ए यू बोलते हैं, औ, है ना, औ की मात्रा होती है और बोलते हैं उसको ए यू। देखिए फटाफट, सब साउंड बेस्ड है, जितना मैं बता रहा हूँ सब साउंड बेस्ड है। लेटर प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा, वली साउंड बेस्ड पर है। चलिए तो बात करते हैं इसको। अब क्या से लिखा, हमने लिखा कौर। क्या लिखा, कौर होता है ना, पंजाब में नाम लिख होता है कौर, है ना, जसबीर कौर, सुरजीत कौर, बहुत सारे कौर नाम होते हैं। आपको कौर लिखने के लिए आ गया, आपको भैया पता नहीं है कि कौर का स्पेलिंग क्या होगा, तो यहाँ सीखिए ना, आशीष सर के साथ सीखिए ना। क्या करें, कौर, कौर क्या होगा, हमने क का के लिखा, र का आर लिखा, है ना, क्या लिखा भाई, हमने आर लिख दिया। अब क्या है, अब आ गया ना, हम क्या कहते हैं सर, औ की मात्रा है, हमने क्या कहा, औ की मात्रा है, औ की मात्रा, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर ए यू क्या लिख देंगे, ए यू, कौर। हो गया ना, हो गया ना कौर। कितनी आसानी से लिख पा रहे हैं आप, कौर लिख दिया आपने। इसके बाद बोले लिखे कौशल, क्या लिखेंगे, कौशल। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, क का के लिखा, श का एस एच लिखा, ल का एल लिखा, है ना, ल का एल लिखा। अब ओ की मात्रा आ गई तो ए यू हो गया, एस एच के बाद ए आ गया, तो क्या लग गया, कौशल। बन गया ना कौशल, बन गया कि नहीं बन गया, आप बना रहे हो, क्या बना रहे हो, बिल्कुल बनाओ। नहीं बन रहा है तो हमें बताओ, आपके हेल्प के लिए आशीष सर हमेशा तैयार रहते हैं। लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिखा है गौर। क्या लिखा है, गौर, तो ग का जी हो गया और आर का र हो गया, ओ की मात्रा है, ए यू लग गया, बन गया ना गौर। कितने अच्छे से आप लिखिए गौरी, क्या लिखेंगे, गौरी लिखेंगे, फिर ग का जी लिखिए, र का आर लिखिए, और यहाँ पे आ गया ओ की मात्रा ए यू लग गया, और री की मात्रा और गौरी। गौरी नहीं बोलते हैं, गौरी, हाय गौरी, गौरी, तो हो गया ना गौरी। यहाँ पे बन गया ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से बन गया। गौरी ध्यान देना, गौरी गौर से देखना, ठीक है। चलिए इसी पर लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5। तो क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 की बात करें सर, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा साउंड की बात करेंगे, टोटल साउंड की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे हमने लिखा यहाँ दो बातें आती है, क्या बातें आती है सर, पहला आता है म, क्या आ गया, म आ गया है ना, म आ गया यानी बराबर ए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए एम बोलेंगे, है ना, ए एम बोलेंगे, म को ए एम बोलेंगे। और आ गया न, न आ गया ना, ठीक है क्या आ गया, न आ गया, तो इसको बोलेंगे ए एन बोलेंगे, ए एन। तो बात ध्यान देना, है ना, जहाँ म का साउंड आता है, जहाँ म का साउंड आता है ए एम होता है, जहाँ न का साउंड आता है ए एन होता है। साउंड, साउंड लेटर पे नहीं, साउंड की बात कर रहे हैं हम। तो म से आता है तो ए एम, और न से आता है तो ए एन, ए एन होता है, एन, ध्यान दीजिएगा। अब मैं एग्जाम्पल लूँगा आपके सामने, तो देखिए फटाफट कौन सा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है जैसे हमने लिखा हमने चंबा। क्या लिखा भाई, हमने लिखा चंबा, है ना, चंबा लिखा, चंबा। क्या पढ़ेंगे, चंबा, एम आ रहा है ना, एम, चंबा। तो हमने च का लिखा सी एच, ब का लिखा बी,
ठीक, अब इससे बिंदी है ना, चंबा, एम आ रहा है, म आ रहा है, तो क्या लिखेंगे ए एम, चम, अब बक आ गया चंबा, बन गया ना चंबा। आप चंदा बनाओ, चंबा बनाओ, कुछ भी फंदा बनाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन बनाओ तो सही, बनाओ तो सही। ठीक है, आगे बात करें, अगला आपके लिए लेते हैं, लिखिए आप शंभु, क्या लिखेंगे शंभु, है ना, शंभु। आप बनाइए, श का हो गया एस एच, भ का हो गया बी एच हो गया। ठीक, अब शंभु, शंभु म आ रहा है ना, तो हो जाएगा ए एम सम, और ये हो गया बी शंभु, हर हर शंभु हो गया। ठीक, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। आगे लिख लीजिए गंगा, क्या लिखेंगे गंगा, है ना, देखिए हम लिखा गंगा, क्या लिखा गंगा, एन आ रहा है, न आ रहा है, गंगा, न आ रहा है, गंगा, न आ रहा है ना, तो क्या करेंगे ज का गी लिखेंगे, फिर ज का गी लिखेंगे, फिर इसमें क्या होगा ए एन, फिर ए हो गया गंगा, क्योंकि क्या दिया था, न का प्रोनाउंसिएशन करेंगे ए एन, म का प्रोनाउंसिएशन करेंगे ए एम। अंडरस्टैंड, बात समझ गए। अब अगला बता दे, एक ठो लास्ट आपको चंदर, लिख दीजिए ना चंदर, चंदर, तो च का सी एच, द का डी हो गया, र का आर हो गया ना। अब देखिए चंदर, चंदर, न का आ रहा प्रोनाउंसिएशन, न का साउंड आ रहा है ना, तो लिख दे ए एन चन, और द का हो गया ए चंदर, बन गया ना चंदर। बात समझ गए, तो ये हो गया चंदर। क्या हो गया, ये सारे के सारे नाम हम आपको एकदम बेसिक क्लास, एकदम आशीष सर के साथ बेसिक क्लास, आप एकदम बिल्कुल कहीं भी हो, किसी तरह से आप बैठे हुए हो, वीडियो को जरूर देखिए, समझिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। आज किस वीडियो में सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, लाइक नहीं रुकना चाहिए, और शेयर तो रुकना ही नहीं चाहिए। बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और सीखिए, सिखाइए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका सेकेंड पार्ट, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी क्लास खत्म कहाँ हुआ, आशीष सर ने पढ़ाना शुरू कहाँ किया, अभी तो हमने सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म बनाया है आपका, कि आप पहले थोड़ा सा बैठ तो जाइए। अब बैठ गए ना, आराम से क्लास चलेगा, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।